क्या आपको भी लगता है मेढक से डर? आज उस डर को करेंगे खत्म, ठीक है। क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक क्या है पता है क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, यानी कि मेढक का जीवन चक्र, उसके बारे में पूरा समझेंगे, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकेप करवा दे रहे हैं, ठीक है। है कि देखिए ये जो चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम पता है क्या है? जंतुओं में जनन। उसका लेक्चर नंबर क्या है? 4 है, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, यानी कि जो मेढक का जीवन चक्र कैसे होता है, ठीक है, कैसे मेढक अपना जन्म लेती है, ठीक है। उसके बारे में पूरा समझेंगे। आपने बहुत बचपन में मेढक से खेला भी होगा, या फिर डरा भी होगा, या फिर ये भी सुना होगा, गांव में कहीं कहानी है ना कि अगर आप मेढक को मुआ दीजिएगा तो आपका कान बचेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ कहानी है गांव में, उसको बारे में समझेंगे आखिर इसका कारण क्या है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम रिकेप करवाते हैं, ठीक, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ा था? भ्रूण के बारे में, ठीक है, भ्रूण पढ़ा था और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आखिर फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, कैसे जो महिला क्या प्रेग्नेंट होती है, कैसे भ्रूण का निर्माण होता है, हमने पूरा इसके बारे में लेक्चर 3 में बात किया था, ठीक है। आज हम लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग क्या समझेंगे? तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए देखिए। तो चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं मेढक का जीवन चक्र, यानी कि बेंग। आपको पता होगा उसको बेंग भी बोला जाता है, ठीक है। उसका जो हम समझेंगे लाइफ साइकिल, उसका कैसे लाइफ काम करता है, मतलब कैसे वो जन्म लेता है, ठीक है। और एक और चीज, जन्म लेने से पहले ये सब जितनी प्रक्रिया दिख रही है आपको, मेढक का जीवन चक्र, ये पानी में ही होता है, ठीक है, बाहर में नहीं होता है। कहीं आपने बहुत बचपन में देखा होगा, जब पानी गिरता है तो बहुत सारा मेढक बढ़ जाता है, एकदम पूरा घरे उरे एकदम पूरा छितरा जाएंगे मेढक, होते हैं ना ऐसे काम। इसका मेन कारण है कि जो मेढक क्या करता है, अपना पानी में ही एक छोड़ता है, ठीक है। हम बताएंगे कैसे करता है कैसे नहीं करता है, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक, चलिए। हेडिंग क्या है मेरा? मेढक का जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। सुनिए इसमें लिखा क्या है? मेढक, इसमें लिखा क्या है? मेढक का जीवन चक्र एक रूपांतरण प्रक्रिया से, रूपांतरण कहने का मतलब रूपांतरण कहने का मतलब ये ना डायरेक्ट नहीं होता, सॉरी, ये ना डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट कहने का मतलब जैसे नहीं होता है, जो महिला प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, 9 मंथ बाद तुरंत ही बच्चा पैदा हो जाता है, ये तो डायरेक्ट प्रक्रिया है। लेकिन जो मेढक क्या करता है, वो बहुत सारे स्टेज से गुजरता है। सर स्टेज क्या होता है? स्टेज का मतलब बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरता है, उसके बाद मेढक एक बनता है, ठीक है। हम बताएंगे सबसे पहले वो क्या करता है, जो मेढक क्या करेगी, अपना एक छोड़िए, ठीक है, एक से फिर टैडोपोल बनता है, फिर टैडोपोल से फिर बनेगा टैडोपोल विथ लेग बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा फिर बनता है क्या, फिर फ्रॉग बनेगा, फिर उसके बाद एडल्ट फ्रॉग बनता है, ठीक है। मतलब ये कई स्टेज से गुजरता है, इसी को बोलते हैं क्या? रूपांतरण, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कई स्टेज से गुजरता है, ठीक है। आया समझ में कि रूपांतरण क्या होता है? मतलब ये बहुत सारी स्टेज से गुजरता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है कि भाई साहब प्रेग्नेंट हुआ बच्चा निकल गया बस, वैसा कोई प्रोसेस नहीं है। ये बहुत सारे प्रोसेस के हिसाब से क्या होता है, ये होता है काम, ठीक है। चलिए इसका फिगर दिखाते हैं कैसे फ्रॉग से क्या करता है, एक बनता है, एक से कैसे टैडोपल बनता है, वो सारा चीज का फिगर दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझिएगा, जो बैंक का मैं फिगर छापूंगा वो थोड़ा सा उठपटांग रहता है, ठीक है, क्योंकि मुझे चित्र छापना नहीं आता है। अगर हम बैंक का फिगर छापेंगे थोड़ा सा डर जाइएगा, इसलिए हम बता देंगे बैंक ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बैंक का ही फिगर है। चलिए छापते हैं। तो अब देखिए मेढक का क्या जो लाइफ साइकिल, जो रियल फिगर होता है ना, वो देखिए सबसे पहले जो ये चित्र दिखा है, ये बैंक का, ठीक है। थोड़ा सा खराब है, हमको भी लग रहा है थोड़ा सा खराब, ठीक है, लेकिन मान के चल रहा है कि किसका फिगर है, तो मेढक का। किसका है? मेढक का। सिर्फ जो आगे का हिस्सा रहता है ना उसको हम दिखाएं, ठीक, पीछे का सब गायब कर दिया, ठीक है। ये जो मेढक क्या है, एडल्ट फ्रॉग है, मतलब पूरे का ताजा है, ठीक है, मतलब मोटा ताजा है, पूरा एडल्ट वाला है, ठीक है। एडल्ट समझ रहे हैं ना क्या होता है, वही वाला, ठीक है। आप सुनिए, ये क्या है, एडल्ट फ्रॉग है, ठीक है। ये क्या करेगा, सबसे पहले पानी में क्या करेगा, देखिए पानी शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है, पानी शब्द। ये क्या करेगा, सबसे पहले पानी में बहुत सारे ईग देंगे। जैसे क्या हुआ, जो फ्रॉग, आपको पता है फ्रॉग भी क्या होते हैं, और नर और मादा दोनों होते हैं फ्रॉग में, होते हैं ना भाई, मादा फ्रॉग और नर फ्रॉग दोनों अलग होते हैं ऐसे। तो जो मादा फ्रॉग क्या करेगी, बहुत सारे ईग छोड़ेगी, कहाँ? पानी में। कहाँ छोड़ेगी? बहुत सारे पानी में ईग छोड़ेगी, ठीक है। उसका जो ईग अंडा होता है ना, कुछ ऐसे देखिए आपस में चिपक जाते हैं। क्या होते हैं? आपस में चिपक जाते हैं, जो कि एक जेली टाइप का दिखेगा आपको, मतलब जैसे जेली नहीं होता है, ऐसे कुछ इस तरह रहता है। चलिए मान लीजिए जेली है, ठीक है, इसके बीच में उसका अंडा रहता है, ठीक है, और सब आपस में चिपक जाते हैं,
ठीक है, टाइप को पता हो जो जेली क्या होता है, थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है, ये सब आपस में चिपक ऐसे कहीं एक जगह कोना में चल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, एक एडल्ट फ्रॉग क्या करेगी, बहुत सारे ईग क्या करेगी, पानी में ईग छोड़ेगी, बहुत सारा। ठीक है, हम ये जो सब बोल रहे हैं बहुत सारा, इसका कुछ कारण है बहुत सारा निकालने से। ठीक है, आपको पता होगा कि जो अगर बात करें फीमेल में, और फीमेल में तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही अंडाणु बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे ईग रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे, दिख रहा होगा कुछ इस तरह फिगर। ठीक है, इसके जो साइड साइड दिख रहा है ये वाला, इसमें जिसका लेयर दिख रहा है ये वाला, ये जो लेयर दिख रहा है ये सब क्या होता है, जेली टाइप का लेयर होता है। क्या होता है, सब में जेली जैसा कुछ लेयर ऐसे होता है, जो कि सब आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, सब आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपकना समझ रहे हैं ना, वही वाला। थोड़ा सा कर दे रहा अच्छा से ना। तो ये रहा जेली टाइप का सब। ठीक है, जो ग्रीन किए वो क्या है, जेली टाइप का कुछ लेयर किया गया। ठीक है, और सब आपस में चिपक गए, कुछ गोल घेरा या फिर कुछ और भी शेप का बना सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है अंडा पर। अब सुनिए, ये क्या किया, एडल्ट फ्रॉग बहुत सारे एक छोड़ी कहाँ, पानी में। अब क्या करेगा, आएगा मादा सॉरी नर फ्रॉग आएगा। क्या आएगा, नर फ्रॉग आएगा, और क्या करेगा, वो अपना जो स्पर्म क्या करेगा यहाँ पर छोड़ देगा। क्या करेगा, वो अपना स्पर्म यहाँ पर छोड़ देगा। ठीक है, पानी में सब प्रोसेस होता है ना, बाहर नहीं होता। ठीक है, अब सुनिए, ये क्या करेगा, जो इसका नर फ्रॉग है वो क्या करेगा, जो नर फ्रॉग है वो अपना स्पर्म क्या करेगा, पानी में छोड़ देगा यहीं पर। ठीक है, जहां पर अंडा होगा, ठीक है, वहीं पर छोड़ देगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर 100 में से हम वहां पर पानी छिटेंगे ऐसे, चलिए मान लीजिए मेरे पास 100 बिया है। ठीक है, और पानी है हम छीट रहे हैं, तो उसमें ज्यादा चांस है कि कुछ ना कुछ पर पानी पड़वे नहीं करेगा, ये चांस है ना। ठीक उसी तरह ये जो फ्रॉग क्या करती है, अपने बहुत सारे अंडा छोड़ती है, इसलिए ताकि क्या होता है, जो नर फ्रॉग है वो अपना स्पर्म छोड़ेगा तो गलती से किसी पर होगा भी, मतलब किसी से फर्टिलाइजेशन होगा, किसी से नहीं भी होगा, इसलिए बहुत सारे एग छोड़ती है। ठीक है, कई कम चांस है कि सब होगा। ठीक है, अगर 100 हुआ है तो इसमें सिर्फ 50 से होता है, ऐसा कुछ चांस होता है। ठीक है, कहीं देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर हम पानी में क्या करेंगे, सब तो बाहर प्रोसेस हो रहा है, अंदर तो नहीं हो रहा है ना, सब बाहर हो रहा है। हम अगर बहुत सारे एग छोड़ भी देंगे, हम नहीं भाई सॉरी, ठीक है, तो बहुत सारा एग छूट गया वहां पर, तो वहां पर स्पर्म चाहिए तो सबके पास थोड़ी जाहिर सी बात है कि स्पर्म सबको मिल ही जाएगा, कुछ को लोग को नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिलेगा वो तो हो जाएगा खराब, होगा ना। तो इसलिए 100 में से करीब करीब 50-60 क्या होते हैं, जो फ्रॉग होते हैं वो बनते हैं। ठीक, बाकी सब खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसका यही कारण होता है जो मेढा क्या करती है, बहुत सारा अपना एग छोड़ती है। ठीक है, इसका मेन कारण यही होता है ना, कि जो इसका स्पर्म क्या होता है, सब बाहर वाला काम होता है। ठीक है, कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं भी मिलेगा। ठीक है, अब सुनिए, ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सब तो बाहर हो रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं बाय निषेचन। क्या इसको बोलते हैं, बाय निषेचन, मतलब कि सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, अगर वही काम अगर अंदर होता है तो उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। हमने आपको पढ़ाया था निषेचन भी। ठीक है, तो निषेचन दो तरह, बाहरी, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक में क्या होता है, सिर्फ अंदर का ही काम होता है, बाहर में क्या होता है, ये सब बाहर में प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, लैंगिक जनन कर रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, नर और मादा का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, हमने बताया था रिप्रोडक्शन भी दो तरह होता है, लैंगिक दूसरा अलैंगिक। तो लैंगिक किसे कहते हैं, जिसका क्या हो, नर और मादा दोनों का जरूरत पड़ता हो। ठीक है, इसमें देखिए दोनों का जरूरत पड़ रहा है, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग दोनों का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, उसी से उसके बाद में हो रहा है फर्टिलाइजेशन। अब सुनिए क्या होगा, जब मेल फ्रॉग अपना यहाँ पर स्पर्म छोड़ देगी तो जो दिख रहा है ये अंडा, ये सब क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके दिख रहा है जेली वाला बीच बीच में, इससे क्या टैडपोल निकलेंगे। क्या निकलेंगे, टैडपोल निकलेंगे। क्या निकलेंगे, टैडपोल। सर टैडपोल का हिंदी, सर देखिए टैडपोल का हिंदी टैडपोल ही होता है। ठीक है, अपने बचपन में जब कहीं अगर मछली मारने गए होंगे, नदी या तालाब में गए हो, ठीक है, या फिर पोखरा में गए होंगे, तो आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे कुछ मछली टाइप का दिखता है, जिसको गांव में बेंग मछली बोलते हैं ना। तो ये जो बेंग मछली लिखा है वही दिख रहा है, इसी को बोलते हैं टैडपोल। इसको बोलते हैं टैडपोल, मतलब बेंग मछली को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब एडल्ट फ्रॉग अपना एग छोड़ेगी, एग के बाद जो उसका मेल फ्रॉग क्या करेगा, अपना स्पर्म इस पर छोड़ेगी, ये क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेचन इसमें हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक टैडपोल बनेगा। क्या होगा, उस दिख रहा है ये जेली टाइप का, उससे कहा टैडपोल निकलेंगे, और उसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, तो बेंग मछली बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, बेंग मछली। ठीक है, दिख रहा है क्या, यस दिख तो रहा है। फिगर देखिए, फिगर थोड़ा सा अच्छा छाप लीजिएगा। अब मेरा ड्राइंग तो अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग का
होगा अच्छा तो छाप कीजिएगा, ठीक है। आप सुनिए, तो जब बिग मछली बन गया, यानी जब टैडपोल बन गया, तो इसका दिख रहा है आपको सिर्फ 2 आंख आया है और कुछ लंबे ऐसे पूंछ टाइप का, कुछ मछली जैसा ही दिखता है, ठीक है। आपने उसको बहुत सारा बस में उसको पकड़ कर कोई हम डाले होंगे, ठीक है, लेकिन घर आके पता चल रहा होगा कि ये सब बिग मछली है। क्या है? बिग मछली, ठीक है। और दिखते हैं कुछ काला काला टाइप के दिखेंगे और कुछ मछली जैसा ही शेप होता है, ठीक है। आप देखे होंगे बिग मछली को, ठीक है। तो देखिए उसको बोलते हैं टैडपोल। क्या बोलते हैं? टैडपोल। फिर धीरे धीरे क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? फिर धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पर विकास होगा। फिर धीरे धीरे आप देखिएगा ना, तो इसका कुछ हाथ गोड़ बाहर निकलेंगे। क्या है इसका? फिर क्या होगा? इसका 2 हाथ बाहर आएंगे। क्या होंगे? इसका 2 हाथ बाहर आएंगे, ठीक है। हाथ या फिर पैर, ठीक है। तो इसमें लिखा है टैडपोल विथ लेग, मतलब बेंग का पैर, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा? आप देखेंगे जब उसको बेंग मछली को आप हाथ में रखे होंगे ना, तो आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इसका क्या हो रहा है, कुछ पैर भी निकल रहा है, ठीक है। फिर आप सोचें, अरे साले तो मछली को पैर निकल गए जी, तो कुछ ज्यादा है, कुछ उल्टी पल्टी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ के बाद क्या होगा? धीरे धीरे इसका सारा कुछ हो जाएगा। क्या होगा? धीरे धीरे इसका 2 पैर हो जाएंगे, 2 हाथ हो जाएंगे, और जो बेंग है क्या करेगी? धीरे धीरे अपना फेफड़ा से सांस लेने लगेगी, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं यंग फ्रॉग, इसको एक और नाम से बोलते हैं फ्रॉगलेट भी बोला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ के बाद क्या हो जाएगा? फिर से एडल्ट फ्रॉग हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? जो मेढक क्या है, पानी में भी रह सकती है और जमीन पे, ठीक है। और सांस भी 2 तरह से लेती है, बात को पता है ना, फेफड़ा, दूसरा स्किन से, ठीक है। चलिए अब सबके बारे में हम लिख दे रहे हैं कि एडल्ट फ्रॉग क्या होते हैं, इग मतलब क्या होते हैं, ठीक है। टैडपोल क्या होता है, टैडपोल विथ लेग क्या होता है, यंग फ्रॉग क्या होता है। ये देखिए इस बात हम आपको बोले हैं ना, तो आपको याद भी तो करना है ना, तो आप इसको हम लिखवा देंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए सबको लिखवा दे रहे हैं। चलिए देखिए, तो हमने सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जैसे हम जो चीज बोल रहे थे भी ना, वो सारा कुछ ही लिख दिया, ठीक है। एक बार फिर से फिगर छाप दे रहे हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज हम छाप रहे हैं ना। सबसे पहले क्या था? एक बेंग था। बेंग का खतरनाक फिगर मेरे को याद है, ऐसा जी। यार समझ लीजिएगा, ठीक है, बेंग है। इसके बाद क्या होगा? इसका फिर बहुत सारा एग निकलेगा, ठीक है, बहुत सारा एग रहेगा। फिर क्या होगा? बेंग मछली बनेगा कुछ इस तरह, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? इसका कुछ पैर निकलेगा बाहर, इसके बाद फिर क्या होगा? कुछ अच्छा बन जाएगा मेढक। उसके बाद फिर ये हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहले पहला स्टेज क्या होता है? तो एक एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। एडल्ट कहने का मतलब पूरा अच्छा तरह से विकसित हो गया, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन वहां पर हो सकता है, आप ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है। आप सुनिए, सबसे पहले क्या है? एक एडल्ट फ्रॉग है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? बहुत सारे इसने क्या किया? एग छोड़ा, यानी कि पानी में क्या हुआ? बहुत सारे अपना अंडा छोड़ी, ठीक है। क्या इसमें एग है ना? वहां पर लिखा क्या है? मेढक पानी में अंडे देती है, ठीक है, फिक्स हमने समझ लिया। फिर क्या लिखा? अंडे जेली जैसे परते में होती है। हमने अभी बताया ना आपको, जो इसका अंडा होता है, देखिए बीच में ये अंडा है, इसके साइड से कुछ कवर किया जाता है, उसी को बोलते हैं जेली। उसको बोलते हैं इसको जेली, इसको एक और नाम से बोलते हैं स्पॉन भी बोला जाता है, ठीक है। अब सुनिए, अंडे के अंदर छोटे मेढक विकसित होते हैं। जो अंडे के अंदर क्या होते हैं? छोटे मेढक क्या होते हैं? विकसित होते हैं। इसमें देखिए मेढक लिखा है, इसको लिखना चाहिए बेंग मछली, ठीक है। कहीं देखिए असल में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले बेंग मछली बाहर निकलता है, उसके बाद मेढक होता है। तो सुनिए, तो ये प्रोसेस हो गया, क्या होता है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ के बाद क्या होगा? ये बनेगा टैडपोल। क्या बनेगा यहाँ पर? फिर टैडपोल बनेगा, ठीक है। नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, हम भी लिख रहे हैं फालतू, नहीं दिख रहा है नीचे। जा, इसका फिगर तो नीचे कट गया, कोई बात नहीं, फिगर आप देखें ना उसमें देख लीजिए कॉपी में, ठीक है। हम बस समझा दे रहे हैं। तो इसके बाद फिर क्या होगा? टैडपोल बनेगा। सर टैडपोल क्या होता है? तो वहां से जो इसका दिख रहा है ये अंडा, एक यहाँ से क्या होगा? टैडपोल निकलेंगे, ठीक है। अंडे से टैडपोल निकलते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? ये मछली जैसे दिखते हैं लेकिन मछली होते नहीं है, ठीक है। ये मछली जैसे दिखते हैं, ठीक है। इसका कारण बता रहे हैं क्या होता है? लंबी पूंछ होती है और गलफड़े यानी कि गिल से सांस लेते हैं, ठीक है। और क्या है? ये पानी में रहते हैं और क्या खाते हैं? शैवाल खाते हैं, ठीक है। आपको ये डाउट आना चाहिए क्या कि सर
ये जो अंडा अंडा से क्या टैडपोल निकले तो ये क्या खाएगी, ठीक है, तो वो क्या खाती है, शैवाल खाती है। क्या खाती है, शैवाल, ठीक है, यानी एल्गी, समझ आ रहा है ना, एल्गी उसे को बोलते हैं, ठीक है। आप सुनिए, ये प्रोसेस हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, टैडपोल से इसका क्या होगा, धीरे धीरे पैर निकलेगा दोनों साइड वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टैडपोल विथ लेग, ठीक है। सुनिए क्या लिखा, पहले पैर निकलता है, ठीक है, फिर आगे के पैर, फिर क्या होगा, फेफड़े बनते हैं, फेफड़े यानी गिल्स, सॉरी लंग्स बनते हैं, फेफड़े बनते हैं, बनने लगते हैं, पूंछ छोटी होती है। देखिए आपको पता होगा, जब सबसे शुरू बेंग मछली बनता है उसका पूंछ होता है बहुत लंबा सा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या कम हो जाता है, क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, याद हो गया। फिर चौथा में क्या होता है कि यंग फ्रॉग, यानी कि उसको एक और नाम से बोलते हैं फ्रॉगलेट भी बोला जाता है, ठीक है, आपने कहीं सुना होगा फ्रॉग, इसको लेट भी बोला जाता है, फ्रॉगलेट भी बोला जाता है, ठीक है, इसको ना मेढक शिशु को ही बोलते हैं फ्रॉगलेट, एक और नाम से बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब यह छोटा मेढक जैसा दिखता है, मतलब अब आपको पूरा दिखेगा छोटा मेढक टाइप का, ठीक है। पहले आपको नहीं दिख रहा है, पहले आपको मछली टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन अब क्या दिख रहा होगा, कुछ मेढक टाइप का दिख रहा होगा। फिर क्या है, इसके 4 पैर, छोटी पूंछ बची होती है, ठीक है, इसका 4 पैर हो जाता है और छोटी पूंछ भी बची होती है, पूंछ उसका बचा रहता है ना, देखिए नीचे वाला में, ठीक है। अब सुनिए, यह पानी के बाहर भी आना शुरू कर देती है, ठीक है, जैसे क्या होगा, अगर यंग फ्रॉग बन जाएगा, यानी कि एक फ्रॉगलेट बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा पानी के बाहर भी आ सकती है, ठीक है। अब सुनिए, पांचवा क्या हो गया, सबसे लास्ट प्रोसेस क्या हो गया, एक एडल्ट फ्रॉग, यानी कि वयस्क मेढक, ठीक है। ये क्या होता है, पूंछ पूरी तरह खत्म हो जाती है, पूंछ गायब हो जाएगा। फिर क्या होगा, यह पानी और जमीन दोनों पर रहता है, ठीक है। फिर क्या है, फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेता है। कभी आपने अगर बेंग को पकड़ा होगा ना, उसका जो त्वचा होता है उसमें क्या होता है, कुछ छेद टाइप कैसे होता है, कुछ छेद, ठीक है। आपको पता होगा जो मेढक क्या करते हैं, 2 तरह सांस लेते हैं, मतलब सॉरी, जो 2 जगह सांस लेते हैं, पहला लेते हैं फेफड़ा से, दूसरा अपना त्वचा से लेते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पर खत्म हो गया फ्रॉग का लाइफ साइकिल। सर आपने एक चीज बता भी नहीं किया, क्या आखिर जो अगर हम बैंक को मुआएंगे तो कान बजता है, इसका कुछ कारण बता भी नहीं किया। हम बता रहे, सुनिए क्या होता है। जैसे गांव में क्या होता है ना कि बच्चा को सिखाया जाता है, सबसे बहुत पहले की बात कर रहा है, अभी तो ये सिखाया जाता है, अब तो भाई सिखाएंगे उसको मोबाइल कैसे चलाते हैं, ठीक है, लेकिन हम बात करें पहले का, पहले बच्चों को सिखाया जाता है ना कि किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए जो मेढक क्या करते हैं, पहले आपको पता, छोटे छोटे बचपन में मेढक बहुत को लोग मारते थे। भाई जाहिर सी बात, जब पानी होता है बरसात, तो बहुत सारे मेढक नहीं बहुत पैदा होते हैं, ठीक है। देखिए इस कारण से पैदा होते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे नहीं, ये अपना एक छोड़ती है, ठीक है, तो बहुत सारे मेढक पैदा लेती है। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे बचपन क्या करते हैं, उसको ना मुआ देते हैं, गोर से चाप देंगे फट माने। इसीलिए उसको बचाने के लिए ना गांव में कहावत कहा गया था कि अगर आप किसी बैंक में मुआएंगे तो आपका कान बचेगा, बस और कोई कारण नहीं है। तो आपको आज पता आज क्या है, अम्बेडकर जयंती, ठीक है। आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, ठीक है। हम उनके बारे में कितना भी कुछ कहेंगे ना तो वो भी कम पड़े, ठीक है। उन्होंने इतना काम ही किया है ना कि उसका हम बात कर नहीं सकते, इतना ज्यादा उन्होंने एजुकेशन पर काम किया, ठीक है। तो आज के लिए तक, ठीक है, थैंक यू।